बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ x4 एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड, आपको कह रहे हैं x4 और उससे जो ऊपर वाली पावर्स है मतलब x5 x6 जो भी हो उनको आपने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर करना है। सच दैट आपको कह रहे हैं आपके पास ये वैल्यू इसकी इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में बताया कि ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल है। ये ना समझे कि आप ये ना सोचना कि हमने इसको इसकी इक्वल लेकर आना है, प्रूव करना है। नहीं, आपको बोला गया क्वेश्चन में ये इसकी इक्वल है, फाइंड ए एंड बी। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 4। ठीक है, तो इसको आपने अब क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में कहा किया, तो आप x4 मतलब x4 तक नहीं x3 तक हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है। मतलब हमने 1 प्लस एन एक्स ये भी ओपन करना है, यहाँ तक आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स एक्स ही है, एन आपके पास 1/4 है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ, यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला रख दूँ। अच्छा, ये देखिए 1 प्लस एन एक्स है, एन आपके पास क्या 4 है, 1/4 है, और एक्स आपके पास एक्स है, प्लस फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एन माइनस 1। ठीक है, एन हमारे पास क्या 1/4, एन माइनस 1 मतलब 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर। अब हम ये थर्ड टर्म ओपन करते हैं। ठीक है, एन मतलब एन आपके पास 1/4 है, एन माइनस 1 मतलब 1/4 माइनस 1, एन माइनस 2 मैं इसको इधर ही लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि पता चले ये इसी के साथ है, मल्टीप्लाई हो रही है, बल्कि एक वैल्यू को लिखते हैं हम 1/4 और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ में x का क्यूब है तो आपके पास x इसमें x ही है तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, x क्यूब लेना है और प्लस अप टू सो ऑन कर देना। अभी हमने सिर्फ क्या ओपन किया, ये वाला 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/4 ओपन किया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट वाले को ओपन करना है, इस वाले को ओपन करना है। ठीक है, ये याद रखना है दोनों प्लस हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूनिक ब्रैकेट लगा देती हूँ। ठीक है, इसका आपने सिर्फ दोनों में वैल्यू सेम है। ठीक है, इसमें भी 1/4 है और क्वेश्चन में देख लें दोनों में 1/4 है जी, दोनों में आपके पास 1/6। सिर्फ यहाँ पर आपके पास क्या चेंज है, यहाँ पर सिर्फ x के साथ माइनस है, मतलब इधर भी माइनस लगाऊंगी, इधर भी और इधर भी, और सारा आपने वैल्यू वैसी उठा के लिखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1 प्लस 1/4 और इसके साथ x के साथ क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1 मतलब यही वाली वैल्यू लिखनी है, सिर्फ x के साथ क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, क्यूब, और प्लस अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले सबसे आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये 1/4 तो मैं फिलहाल वैसे ही रख लेती हूँ, और इस अंदर वाली वैल्यू को जब आप एलसीएम लेंगे, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 जिस तरह भी आप एलसीएम 2-3 काफ़ी मेथड है एलसीएम लेने के, आप किसी भी तरीके से एलसीएम लेकर इसको लिखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा -1 माइनस 4 होगा और -3 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर आपने वैसे ही रख देना। अब ये 2 डिवाइड यहाँ पर हो रहा है तो जब मतलब पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है, आप इसको यूं डिवाइड में भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट क्या करें 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख लें। ठीक है, अच्छा, प्लस अब ये वाली वैल्यू हम लिखते हैं 1/4। अब ये 1/4 और -1 करेंगे तो जिस तरह इसको फाइंड किया तो इसको भी आपने फाइंड करना है, -3/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 और -2 को करेंगे तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा -7/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स क्यूब को वैसे ही रखें, 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है तो इसको भी आपने क्या करना है 1/6 में। वैसे आपके पास होता ही है कि ये पूरी वैल्यू के नीचे 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, आप इसको डिवाइड लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब उसको आप डिवाइड को खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपके पास 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 है तो ये 1/6 आ जाएगा, और इसको आपने क्या कर देना है, अप टू सो ऑन कर देना और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब यहाँ पर आपने प्लस लगा देना है,
अब हम ये वाली वैल्यू सारी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1, अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर x/4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस, अच्छा एक और बात, यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाए ना, इसको छोड़ दें, क्योंकि दरमियान में प्लस है, मल्टीप्लाई है ही नहीं है, तो आप ब्रैकेट को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, ताकि हमारे पास जो जो वैल्यूज कटिंग होगी हम वहीं से कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। x का स्क्वायर है तो आपके पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ x रह जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और साथ में इसका 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का आप जिस तरह ऊपर वाला किया तो 1/2 में लिख लें, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, और ये वाला आपके पास -7/4 हो जाएगा, ठीक है। x नेगेटिव क्यूब है आपके पास, ठीक है, ये होल क्यूब है, ठीक है। तो नेगेटिव आपके पास जो पावर है वो ऑड है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस माइनस करके इसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना, और यहाँ पर आपने x³ लिख लेना, और 3 आप फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, तो आपने इसको 1/6 में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो जो कैंसिल होते हैं हम उन्हें डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। इससे पहले कि इसको और मजीद सॉल्व करें हम कैंसिल करते हैं। ये देखिए x/4 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी प्लस साइन है, ये भी माइनस, तो आप देख सकते हैं सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इन सारी वैल्यूज को अभी से ही कैंसिल कर दें। ये पूरी वैल्यू आपके पास इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज रहेगी। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ, इसको भी सॉल्व करती हूँ, फिर इन दोनों को आपस में ऐड या जो भी करना हो हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ 3x² है, आप लिख लें 3x² आ जाएगा। नीचे 4 टाइम्स क्या होते हैं, 16 होते हैं। 16 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं सब कुछ कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये प्लस माइनस बल्कि ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3x² आ जाएगा, और नीचे भी आपके पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब आपने इसको और सॉल्व कर देने, तो यहाँ पर आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, 32, ये -3x² है, और ये भी -3x² है। 2 माइनस कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6, 2 1 is 2, 2 6 टाइम 12, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 2 - 3x² डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास ये जो पूरी वैल्यू ये इसकी इक्वल है, मतलब ये जो हमने पूरा सॉल्व किया ये इसकी इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वल टू a - bx² की इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में आपको बोला कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसकी इक्वल होगा, तो आपने ये क्या किया, इसको इसकी इक्वल कर दिया। अब आपके पास आप देख सकते हैं कि जो a है, a को आपने कंपेयर करना है 2 के साथ, तो आपके पास a क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। b है, दोनों में नेगेटिव साइन है, छोड़ दें, x² को भी छोड़ दें, तो b का आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 16 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना आंसर लास्ट में से मैच करना चाहते हैं तो a की वैल्यू आपके पास 2 आई है और b की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 16 आई है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x इज ऑफ सच अ साइज डेट इट्स वैल्यूज आर कंसिडर अप टू x³। आपको कह रहे हैं कि ये जो आपके पास नीचे वैल्यू गिवन है इसको आपने x³ तक क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। श्योर, मतलब अगर x³ तक ओपन करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 4, x पावर 5 जो भी होगी, जो x³ से जो हाइयर आपके पास टर्म्स होंगी उसको आपने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना, उन टर्म्स को आपने छोड़ देना। और आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल है, मतलब हम इस पूरी वैल्यू को लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि ये आपके पास इसकी इक्वल है। सबसे पहले में ये वाली आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2x होल पावर 3 माइनस 1 + 3x होल पावर 1/2, और आपके पास ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, तो 1 - 5 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर x आ जाएगा। अब जाहिर है ये नीचे डिवाइड में, तो इसको तो आपने क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। तो जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास किस में, इसकी वैल्यू +1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2x होल क्यूब -1 +
3x होल पावर 1/2। अब ये याद रखना है, ये ऊपर जाके इधर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाके दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 - 5 डिवाइडेड बाई 6 x की पावर आपके पास क्या है, इसकी पावर होल पावर -1 आ जाएगी। इसके ऊपर भी आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई, सीरीज अप्लाई करनी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। फिर और सबको आपको कह रहे हैं कि x³ तक ओपन करना है, तो मतलब 1 2 3 4 5 फर्स्ट 4 टर्म्स आपने सारों में क्या करनी है, ओपन करनी है, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लाजमी लगानी है। 1 + nx होता है, ठीक है। 1 प्लस, अब इसमें n आपके पास 3 है और x हमारे पास क्या है, 1/2 और x है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं n, सबसे पहले आपने n लिखना है, n हमारे पास 3 है, फिर n - 1 मतलब 3 - 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है, 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। और x हमारे पास क्या है, 1/2 x की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। फिर प्लस, फिर अब ये वाली हम टर्म ओपन करेंगे, n है, n आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है, और n - 1 मतलब 3 - 1, n - 2 मतलब 3 - 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। और x का क्यूब लेना है, तो x आपके पास क्या है, 1/2 x की होल पावर आपने क्या लेनी है, क्यूब लेनी है, और इसको अप टू सो ऑन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगा देती हूँ, इसमें ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, हमने क्या करते हैं, इधर से ब्रैकेट ये वाली लगाते हैं। ये याद रखना है कि ये वाली ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तब जाके ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। और ये ब्रैकेट मैं इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि बाय नेगेटिव साइन, आपको पता है बाय नेगेटिव साइन हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, तो 1 + n हमारे पास क्या है, 1/2 और x आपके पास क्या है, 3x प्लस, फिर उसके बाद आप इसको साथ साथ रखें, n आपके पास क्या है, 1/2 -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x आपके पास क्या है, इसमें 3x का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद आपने n हमारे पास क्या है, 1/2 -1, यहां से आप देखते जाएं साथ साथ, 1/2 - 2 डिवाइडेड बाय क्या है, 3 फैक्टोरियल, और x³ है तो x आपके पास इसमें क्या है, 3x है, तो मतलब 3x का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और इसको प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से एक ब्रैकेट आपने ये वाली क्लोज करनी है और एक ये वाली क्लोज करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाली इसके साथ क्लोज होगी और ये नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पर क्लोज होगी। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है। इसमें आप यही वाली ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है। अभी ये एक ही स्टेप चल रहा है, ठीक है। इसमें 1 सबसे पहले 1 लिखेंगे प्लस n हमारे पास क्या -1 है, और x हमारे पास क्या है, -5 डिवाइडेड बाई 6 x है, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस n, ये देख सकते हैं n आपके पास क्या है, -1, फिर -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर लेना है, तो x हमारे पास क्या था, -5 डिवाइडेड बाई 6x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद आपने पहले लिखना है n आपके पास -1 -1 -2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ में x का क्यूब लेना है, और x³ हमारे पास किसकी इक्वल है, -5, मैं इधर लिख लेती हूँ, -5 डिवाइडेड बाय 6x का होल आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब, और यहाँ से आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देनी है। ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, इधर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आपने आगे सिंप्लीफाई करना है, हमने जो भी फॉर्मूला था जो भी था वो हमने लगा लिया, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1, 3 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वो 2 इस नीचे वाले 2 से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक 3 रह जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और 2 का भी आपने स्क्वायर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब 3x² डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब इसको ओपन करते हैं, इसको हम भी यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर तो 3 आ गया, 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 3 को फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो 3 × 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 3 2 और ये 3 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो है ही 1, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, x³ डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पूरे को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसको आप क्या कर दें, अप टू सो ऑन कर दें। अब ये साथ, अब हमने इसको ओपन करना है, ठीक है। इसके लिए ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है।
ये नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बाद में इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे और अंदर सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास 1 है प्लस ये 3x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, प्लस 1/2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये -1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1/2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये यूं आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, प्लस 1/2 सॉल्व करती हूँ, सॉरी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 2 टाइम्स 4 और ये -3/2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का क्यूब जब आप लेंगे तो 27x³ आ जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल है तो आपने इसको 1 डिवाइड बाई 6 में लिख देना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसकी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें, अप टू सो ऑन करके ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। इधर एक और दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज करें ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर में कोई साइन नहीं होगा, आपने ब्रैकेट ही लगानी है। सबसे पहले यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस 5x डिवाइडेड बाई 6 ही रह जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 6 प्लस -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये सारी वैल्यू तो खत्म हो गई है। इसका पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 25, और 6 का आपके पास क्या है, 36x² आ जाएगा। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं -1 है, यहाँ पर अब जब आप करेंगे तो ये ठहरे में ग्रीन मार्कर से जरा इसको लेते हैं, इसको जब आप करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और नीचे वाला अगर आप इसको चेंज करें तो 3 × 2 आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये जो आपके पास क्या है, ये हमारे पास nx -1 है, ठीक है, 4 नहीं है, -1 है, ठीक है। ये हमारे पास -1 यहाँ पर रह जाएगा और ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें पावर आपके पास क्या है, ऑड है, तो ये माइनस आपके पास रहेगा, ये इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। अब ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमारे पास ये रह जाएगी, और यहाँ पर आपने क्या करना है, 5 का क्यूब ले लेना है, ठीक है। 5 का क्यूब हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आपने लिखना है 5 पावर 3, तो हमारे पास 125 आ जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं बल्कि, प्लस 125 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब आपने लेना है 6 पावर 3, तो ये आपके पास 216 आ जाएगा, और साथ में x³ आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये तो चलिए पूरा सॉल्व हो चुका है, हमारे पास ये वैल्यू, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं 3 1 is 3, 3 2 टाइम्स 6, ठीक है, ये भी पूरा सॉल्व हो चुका है। अब जो वैल्यूज इसमें जो सॉल्व करने की रहेगी हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, पहले सबसे हम लिखते हैं 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 4, ये मैं जो फर्स्ट वाला लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस x³ डिवाइडेड बाई 8 प्लस अप टू सो ऑन। बल्कि यहाँ पर आप लिख दें कि हमने टर्म्स को क्या कर दिए, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये इधर ये मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। अब ये नेगेटिव साइन है, साथ साथ नेगेटिव साइन को भी ओपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस -3x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा। ऊपर 9x² है, हम लिख लेते हैं 9x², इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, 4 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर वाला माइनस इसके साथ होकर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऊपर सिर्फ 27x³ है, हम लिख लेते हैं 27x³ है, ठीक है। और नीचे 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपने क्या साथ में लिख देना है, नेग्लेक्टिंग टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेते हैं, 1 + 5x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 25x² डिवाइडेड बाई 36, और प्लस 215 डिवाइडेड बाई 216, अच्छा सॉरी 125 है, 125x³ प्लस इसमें भी हमने क्या कर दिया, और टर्म्स को खत्म कर दिए।
अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले देखें जो जो वैल्यूज कैंसिल होती है हम उसे कैंसिल करते हैं। आप देख सकते हैं ये +1 -1 से कैंसिल, +3 डिवाइडेड बाई 2x और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखें 3x² डिवाइडेड बाई 4 है, x² ये नहीं हो सकता, ठीक है। और जो वैल्यूज रहेगी हम नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या 3x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 8 ये, और इसमें आपके पास क्या रह गया 9x² डिवाइडेड बाई 8 और -27x³ डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। और ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई 5x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 36x² प्लस 125x³ डिवाइडेड बाई 216 आ जाएगा। अब पहले सबसे तो ये x² और ये वाले आपके पास सिंप्लीफाई हो रहे हैं, हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8 और 4 जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। 4 2 टाइम्स 8 होते हैं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है, 9x² और यहाँ पर प्लस, तो नीचे जब आप 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 2 टाइम्स 16 होते हैं तो यहाँ पर 2x³ आ जाएगा और यहाँ पर 27x³ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है। चलिए मैं इसको यूं कर देती हूँ, वैसे ही लिखनी है। अब ये कितना हो जाएगा 15x² डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 27 - 2 करेंगे तो 25x³ डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। और इस वैल्यू को आपने वैसे ही लिखना है 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 36x² प्लस 125 डिवाइडेड बाई 216x³ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। और याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि x³ तक आपके पास इसमें वैल्यूज आनी चाहिए। अगर आपके पास इससे ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं तो आपने उन टर्म्स को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x² आएगा। मैं इसको पहले इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करूंगी और फिर इन सारों के साथ, ठीक है। पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ 1 के साथ, तो आपको पता है 1 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वही वैल्यू आती है। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपके पास 75 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 75 x² को x के साथ करेंगे तो x³ आ जाएगा, ठीक है। और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि x² को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर x² और x² x4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको और मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इसके साथ करेंगे 5 आ जाएगा, तो बस और को छोड़ देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपने x³ से जो हायर टर्म्स है उसको, जो हायर उनकी पावर्स है उनको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। अब इस पे आ जाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x³ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं x³ को x के साथ करेंगे तो ये x4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएंगी, पावर और वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्टिंग टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो जाहिर है इन सब का एलसीएम 48 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रॉपर लेते हैं। 15x², इधर देखेंगे क्या आता है 75x³ और -25x³, ठीक है। सारे एक ही हैं तो इस वजह से ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपने देखना है कि 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आए 48 आए। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 3 से, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये कितना आ गया 90x³। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट वाला x² है। अगर ये x² है, मैंने x³ लिख दिया था, तो इसको आपने करना ही नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो आपके पास सेम है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x³ आ जाएगा। और 25 को आपने किस से मल्टीप्लाई कर देने, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x³ और डिवाइडेड बाय
48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15x² डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 15x² डिवाइडेड बाई 8। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने प्रूव करना है कि 15x² डिवाइडेड बाई 8 लेकर आना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको आपने प्रूव किया कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आप एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।